बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ या मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ, कुछ भी बताता हूँ, वो लीगल हिसाब से सही होता है। मतलब मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपने पास से कोई भी चीज़ इल्लीगल आपको चीज़ नहीं बताता, या मैं ऐसा कोई काम करने के लिए इल्लीगल तरीका भी आपको नहीं बताता कि लीगल चीज़ ये है और आप ऐसे कर सकते हैं। मैंने कभी आपको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि इल्लीगल काम करने से बेशक आपका वो टाइम तो गुजर जाता है, लेकिन बाद में आपको नुकसान, ज़्यादा बड़ा नुकसान होने का ख़तरा ज़रूर होता है। अभी एक भाई ने मुझे मैसेज भेजा था, कहता जी आप जो है ना, वो कहते हैं कि बग़ैर मेडिकल के बहरीन में वीज़ा नहीं निकलता। मतलब पाकिस्तान से अगर आपने आना है वर्क वीज़े के लिए तो मेडिकल के बगैर वीज़ा नहीं निकलता। पहले लोग ये करते होते थे कि अगर किसी ने यहाँ पे आके काम करना है और वहाँ पे मेडिकल जो है वो उसने पैसे बचाने हैं या मेडिकल वो नहीं करवाना चाहता, तो लोग विज़िट वीज़े पे आते थे, यहाँ आके विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कर लेते थे। तो अब वो तो सिस्टम नहीं है। मतलब अब जो विज़िट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में चेंज नहीं होता। तो अब कहते हैं जी लोग कि वहाँ से मेडिकल करवाए बगैर यहाँ बहरीन का वीज़ा निकल आता है। मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है निकल आता है या नहीं निकलता, लेकिन अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि विज़िट जो वर्क वीज़ा है वो मेडिकल के बगैर निकल आता है, तो शायद कोई एजेंट जो है वो किसी तरीके से किसी और बंदे का मेडिकल नंबर या कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से इल्लीगल काम करके आपका वीज़ा निकलवा दे। पॉसिबल है, शायद कोई होता हो, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद होता हो। लेकिन मेरे बात करने का मकसद ये है कि आप लोग मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहते। मतलब अगर लीगल चीज़ ये है कि आपने मेडिकल करवाना है, आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, फिर आपने अपने पासपोर्ट के साथ स्कैन कॉपी भेजनी है, तो आपका वीज़ा जो है ना वो अप्लाई हो जाता है। आप मेडिकल क्यों नहीं करवाना चाहते? मेडिकल ना करवाने की दो वजह हो सकती हैं। नंबर एक, या तो आप फिज़िकली या हेल्थ वाइज जो है ना वो फिट नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि जी मेरा मेडिकल ना हो, मैं अनफिट मेरी रिपोर्ट ना आ जाए। एक तो मकसद ये है। दूसरा मकसद ये हो सकता है कि अभी मेडिकल की जो फीसिस हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, हो सकता है 30, 35, 40 हज़ार तक भी आपका लग जाए। तो वो पैसे बचाने के लिए आप लोग मेडिकल से भाग रहे हों। आप कहते हैं जी मेडिकल के बगैर जो है वो हमारा वीज़ा निकल आए। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये दोनों चीज़ें आप टाइमली, तो आप हो सकता है आपका वीज़ा मिल जाए, लेकिन मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि आप मेडिकल करवाए बगैर जो है ना वो वीज़ा लें। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप लोग मेडिकल नहीं करवाना चाहते, उसका आगे जाके आपको नुकसान हो सकता है। कैसे? पहली वजह ये है कि अगर आप फिट नहीं हैं, मिसाल के तौर पे आप फिट नहीं हैं, लेकिन आप मेडिकल के बगैर वीज़ा आपका निकला था तो आप बाहर चले जाते हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुल्क छोड़ के दूसरी जगह पे जाना चाहिए, जब आपको ये पता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मेरे ख्याल से आपको मेडिकल करवाना चाहिए। मेडिकल करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन लें, आप ठीक हो के फिर जो है ना वो प्रदेश में किसी दूसरे मुल्क में जाएं। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग ठीक नहीं हैं, आप मेडिकली फिट नहीं हैं, आप जो है वो बगैर मेडिकल के या किसी भी तरीके से एजेंट आपका वीज़ा निकलवा देते हैं, आप बहरीन में आ जाते हैं। बहरीन में आके आपको मैं बता दूं, यहाँ भी आपका मेडिकल होता है। जो पाकिस्तान से आपने मेडिकल करवाना है वो सिर्फ उसकी वैल्यू वीज़ा निकलने तक है। यहाँ आके बहरीन ने अपना मेडिकल करना है, जो आपके आने के फ़ौरन बाद सबसे पहला काम आपका मेडिकल है। अगर आप फिट नहीं हैं,
यहाँ आके आपका मेडिकल होता है, आप अनफिट निकल आते हैं तो आपको वो वापस भी भेज सकते हैं और थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं कि इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपने मेडिसिन लेके ठीक होना है, अदरवाइज आपको वापस भेज देंगे। इसलिए कोशिश करें कि वहाँ से मेडिकल अपना सही करवाएं। अगर आपका मेडिकल उधर से सही नहीं आता तो मेडिसिन लें, ठीक हों, हेल्थ वाइज ठीक हो के तो फिर किसी मुल्क का वीज़ा लें, वहाँ जाएं, वहाँ रहें। वहाँ से आप बीमार हैं पहले ही ऑलरेडी, यहाँ आके आएंगे तो यहाँ आके आपने क्या काम करना है? यहाँ आके फिर बीमार पड़ रहेंगे। यहाँ पे जो मेडिकल है या वो चीज़ें वो फ्री नहीं है। पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे बहुत महंगा है। दूसरी चीज़, आप ये सोचते हैं कि मेडिकल क्यों नहीं करवाते कि उसका 30,000, 40,000, 45,000 जी खर्चा आ जाता है, तो हम लोग बगैर मेडिकल के वीज़ा अप्लाई करवाएंगे तो ये 30-40,000 बच जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप ये पैसे थोड़े से बचा रहे हैं ना, थोड़े से पैसे बचा के आप बहरीन में आ जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेडिकल नहीं आपने करवाया, और यहाँ आके बहरीन में आके आपका मेडिकल होता है, तो आपका अगर मेडिकल फिट नहीं ना आता तो आप 30-40,000 रुपये जो हैं वो पाकिस्तानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कोई पता नहीं कि जो 5-5.5 लाख आप लगा के आते हैं सारे पे पानी फिर जाए। आपने 35-40,000 बचाने के लिए अपना 5.5 लाख या 6 लाख जितने भी आप लगा के आते हैं आपने सारा डुबो लेना है। इसलिए इतना बड़ा रिस्क जो है ना वो मेरे ख्याल से आपको नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें कि आप लोग वहाँ पे अपना ओरिजिनल मेडिकल करवाएं। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला निकल आता है तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, उससे मेडिसिन लें। जब आप ठीक हों फिर यहाँ पे आएँ, फिर यहाँ पे आके आपको काम करें, आपको जो है ना वो काम करना चाहिए। ऐसे नहीं करें, ये गलत तरीका है। अब अगर कोई बंदा मुझे ये बोलता है जी आप बोलते हो मेडिकल के बगैर वीज़ा नहीं निकलता, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको वीज़ा निकलवा के देता हूँ। भाई मैंने क्यों आपका चैलेंज एक्सेप्ट करना है? मुझे क्या ज़रूरत है? मैंने तो वो चीज़ बतानी है जो लीगल है। इलीगल आप लोग काम जो मर्जी करते रहो, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैंने आप लोगों को सिर्फ वो चीज़ बतानी है जो चीज़ लीगल है। लीगल आपको क्या क्या करना चाहिए, किस प्रोसेस से गुजर के आपको वीज़ा लेना चाहिए, मेरा काम है सिर्फ आपको वो बताना। बाकी आप इलीगल जो मर्जी करते रहें, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि किसी ना किसी के काम आ सके। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।